जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के व्लॉग में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और इसमें ये याद रखिएगा कि अगली गवर्नमेंट जो बनेगी वो आज़ाद उम्मीदवार बनाएंगे। अब वो किसके साथ बनाएंगे ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों की तरफ से ये वादा किया जा रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम आपको 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये झूठे वादे क्यों किए जा रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले बिजली की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री देंगे। और उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने भी कह दिया कि 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री हो जाएगी। फिर उसके बाद हमजा शहबाज साहब की तरफ से भी आ गया कि 200 तो छोड़ें, हम 300 यूनिट बिजली फ्री आपको देंगे। तो अब एक शख्स ये बात कर रहा है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, दूसरा लीडर ये कह रहा है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, और फिर तीसरा एक लीडर ये कह रहा है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर फर्ज कर रहे हैं कि वाकई ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाती है तो पाकिस्तान के खजाने को कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये एक सवाल है ना, कहने को तो कह देता है कोई भी आदमी। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? तो भाई साहब ये कतन मुमकिन नहीं है, और ये टोटल झूठ है, टोटल फ्रॉड है, टोटल गलत बयानी है। अब सवाल यह है कि कैसे गलत बयानी है और कैसे टोटल फ्रॉड है। दो चीज़ें उसकी वजह। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3-3.25 करोड़ के करीब मीटर होल्डर्स हैं जो जिनके घरों में बिजली आती है। तो अगर हम इनको 3.25 करोड़ लगा लें या 3 करोड़ लगा लें, चलिए इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक प्रॉपर फिगर नहीं है। जो फिगर्स हैं वो भी मैनिपुलेटेड है, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 करोड़ लोग होंगे जिनके घरों में मीटर लगे हुए हैं या जिनसे गवर्नमेंट बिल वसूल कर रही है। अब इनमें से अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री करें तो ये 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ 80 लाख तक मीटर होल्डर्स बन जाते हैं। तो अब आप ये समझ लें कि 280 समझ लें कि आप 2 करोड़ 80 लाख जो मीटर होल्डर्स हैं उनकी बिजली फ्री हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जितनी बिजली का बोझ है वो बाकी 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख या हद 50 लाख लोग जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे। तो क्या ये 50 लाख लोग, 40 लाख लोग या 30 लाख या 20 लाख लोग ये पूरा बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर तो ये कर सकते हैं तो फिर आप और मैं, हम दोनों को अपने बिल को 10 से ज़रब दे देनी चाहिए। तो अगर आप आज 2,000 रुपये दे रहे हैं तो उसको आप 10 से ज़रब दे दें। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप इतना बिल पे कर सकते हैं। तो आप यकीनन बिल पे नहीं कर सकते होंगे, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कोई शख्स भी फिर बिल पे नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जो 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख लोग जो हैं उन्हें बोझ उठाना पड़ेगा 2 करोड़ 80 लाख लोगों का। तो अगर तो ये बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं फिर तो ठीक है, और अगर वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने IMF के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है, और IMF ने बाकायदा पाकिस्तान से एश्योरेंस दी थी कि आप किसी को सब्सिडी नहीं देंगे। तो अब अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडाइज करेगी तो जाहिर है फिर IMF की किस्त रुक जाएगी, और IMF से जो हमारा वादा है, जो मुआहदा है, वो टूट जाएगा। और अगर ये मुआहदा टूट जाएगा तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जो हर गवर्नमेंट को पता है कि ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम IMF के प्लान से एक मरतबा बाहर निकल गए तो फिर दोबारा IMF हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अब अगर IMF दोबारा दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे, वो आपको खुद पता है कि कहाँ स्टैंड करेंगे। फिर तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। और ज़ाहिर है फिर हमें IMF के साथ जो मुआहदा हमने किया हुआ है, जो एग्रीमेंट किया हुआ है, वो हमें निभाना पड़ेगा। और ये एग्रीमेंट भी किसने किया? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि 16 महीने में 13 जमातों की हुकूमत थी और 13 की 13 जमातें अब हुकूमत में आ रही हैं। तो ये अपनी गवर्नमेंट में किया हुआ मुआहदा कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो एक चीज़ तो ये है कि IMF आपको ये नहीं करने देगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख जो लोग हैं, ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। तो ये प्लान भी नहीं हो सकेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये दोनों चीज़ें सेटल हो जाती हैं और गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम सब्सिडी देंगे, और ये IMF को तैयार कर लेती है, तो जनाब एक साल में 1300 अरब रुपया हमें देना पड़ेगा। 1300 अरब रुपये, 1300 अरब रुपये की सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो क्या हमारे ख़जाने के अंदर इतनी जान है
कि ये 1300 अरब रुपए की सब्सिडी दे सके, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये तीनों अगर सेक्टर से देखा जाए, सब्सिडाइज करना, हमारे पास इतना माली ताकत ही नहीं है हमारे पास कि हम 1300 अरब रुपए मजीद ख़जाना जो है वो बोझ बर्दाश्त कर सके। दूसरा, IMF हमें ये इजाज़त नहीं देगा कि हम अपना उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक कर सकें। और तीसरा, ये जो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख, क्योंकि इसके अंदर एम्बिग्विटी है, ये जो लोग हैं ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बोझ नहीं उठा सकेंगे, ये क्रैश कर देंगे। लिहाजा ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन है, और स्लोगन जो है इलेक्शन के लिए है, क्योंकि जो ही इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये वादा भूल जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये वादा भूल जाएगी, और इसके साथ साथ जो दूसरी सियासी जमातें वो भी ये वादा भूल जाएंगी, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी ये क्लेम कर रही है कि हम भी जो गरीब आदमी है उसको फ्री बिजली देंगे, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम गैस भी फ्री देंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का स्लोगन है, और आवाम को से झूठ बोलने की कोशिश है, और आवाम को धोखा देने की कोशिश है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप पार्टीज़ को वोट ज़रूर दें, लेकिन इस उम्मीद पे वोट ना दें कि ये पार्टीज कल आएंगी और आपको फ्री बिजली देंगी, तो ये फ्री बिजली देने की पोजीशन में नहीं है। दूसरा इशू ये है कि आज़ाद उम्मीदवार, कि इस वक्त याद रखिएगा कि जो गेम है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हाथ में है। और ये आज़ाद उम्मीदवार कौन है? ये इमरान खान साहब के सिपाही हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी सतह पर आज़ाद उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं, और क्योंकि अब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे आज़ाद खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब के कहने पे लोग इनको वोट भी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको प्रमोट कर रही है। अब सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि इनमें से आधे उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, और आधे क्या हैं, इनका ताल्लुक सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके साथ भी है, असम्बलियों के साथ, और वफाकी असम्बली के साथ भी है। अब अगर इनमें से आधे लोग कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ लें कि 250 लोग होंगे जो कामयाब हो जाएंगे। 250 लोग कामयाब, जिसमें MPs भी होंगे और MNAs भी होंगे। और जब ये कामयाब हो जाएंगे तो फिर इनके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एज ए पार्टी मौजूद है, उसकी हैसियत है, तो ये उम्मीदवार उस पार्टी में जा सकते हैं। और दूसरा इनके पास ऑप्शन ये होगा कि ये इमरान खान साहब के नाम पे जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाएं, और अगर ये किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो इनको रोका नहीं जा सकता, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोक सकती है, ना इसके अलावा कोई और सिस्टम रोक सकता है इनको। तो हम इन 250 में से अगर 200 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अब इधर दूसरी पार्टीज़ में निकल जाते हैं, तो उसके बाद ये बैलेंस ख़राब हो जाएगा। फिर जो गवर्नमेंट नहीं बनेगी वो बिल्कुल एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी वहाँ पे। अब ये जो लोग आज़ाद हो गए, अब इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। इनके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें चले जाएँ। अगर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि ये पंजाब के अंदर भी हुकूमत बना सकेगी, और वफाक में भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी, बल्कि कुछ और पार्टीज़ को भी अपने साथ मिला लेगी। तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी तगड़ी हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएं, और अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगड़ी हो जाएगी, और फिर वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। और इनके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, और अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी तगड़ी हो जाएगी, और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ठीक ठाक किस्म की हुकूमत बना लेगी। और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में जो नज़र लगा के बैठे हैं वो परवेज़ खटक साहब हैं। तो परवेज़ खटक साहब का ख्याल ये है कि पेशावर के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट इमरान खान को पड़ेगा, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो हमें पड़ेंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब हुकूमत बना लेंगे। तो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी इलेक्शन के बाद कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर दाव लग गया तो परवेज़ खटक साहब हुकूमत बना लेंगे, और अगर इस साइड पे जहांगीर तरीन साहब का दाव लग गया तो जहांगीर तरीन साहब ठीक ठाक तगड़े होंगे, और अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी बनाते फिर भी ये हुकूमत साजी में इनका किरदार बड़ा मरकज़ी हो जाएगा। और अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी हुकूमत बना सकेगी, पंजाब के अंदर एक साइजेबल पार्टी बन के ये ठीक ठाक टक्कर दे सकेगी, और वफाक के अंदर ही छोटी पार्टियों को मिला के फिर अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस कमज़ोर किस्म की हुकूमत का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे, वो अपोजिशन में बैठेंगे। और अगर ये सब मियां नवाज शरीफ साहब के पास चले जाते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब इतने तगड़े हो जाएंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 साल वो निकाल सकेंगे, उसके बाद फिर दोबारा उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, याद रखें कि ये एक बड़ी मरकज़ी ताकत होंगे,
और ये ताकत जो है वो हुकूमत साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान साहब के पास टिकनी चाहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इमरान खान साहब के पास टिकेंगे, क्योंकि इनको टिकने का मौका नहीं मिलेगा।